सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया कंप्यूटर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पिछले 10 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में पूछे गए अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी आगामी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होगा उसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन इसी सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट क्लास कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बार बार एग्जाम में बच्चों के सामने जब क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, असेंबलर के अलग, इंटरप्रेटर के आपके अलग, कंपाइलर के अलग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अलग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग, क्वेश्चन मिक्सअप हो जाते हैं, गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है 269 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। ठीक है जी। होता क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लैंग्वेज में एक बार में ही निष्पादित कर देता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारी पार्ट नंबर सेकंड है बच्चों, ये सॉफ्टवेयर वाला। ठीक है, ये इससे पहले मैं आपको पास्ट फर्स्ट में कवर करा चुका हूं जिसमें कि आपके 266 क्वेश्चन थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंपाइलर कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है बच्चों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 270 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के वाला प्रोग्राम होता है। ठीक है जी। देखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से, क्योंकि जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय मशीन लैंग्वेज में मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में रूपांतरण करने और कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर इसे कहते हैं। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो सामान्य भाषाओं को क्रियान्वित हो सकने वाले ऑब्जेक्ट कोड में अर्थात ट्रांसलेट करता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है मतलब एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 272 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय में रूपांतरित और निष्पादित करता है? क्वेश्चन नंबर 273 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 273 का राइट आंसर होगा आपका बच्चों, इसे बोलते हैं असेंबलर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। असेंबलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या कोड में निर्देशकों में इंटरप्रेट करते हैं। ये एक ही समय में रूपांतरित और निष्पादित करता है पूरे के पूरे डाटा को, लाइन टू लाइन नहीं करता है। उसका क्वेश्चन अलग आएगा, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, उसे कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? 274 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी, कंपाइलर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है बच्चों? कंपाइलर है। इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों मैं आपको क्या क्या कवर कराया है एक बार मैं थोड़ा आपको बता दूं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर का परिचय कवर कराया है, बग, डिबग, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन, ये आपके मैं पार्ट फर्स्ट में कवर कराए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती है, यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 275 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा जी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 276, वह प्रोग्राम संग्रह है जो यह नियंत्रित करता है कि आपकी कंप्यूटर प्रणाली किस प्रकार चलती है और सूचनाओं को संसाधित करती है, क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा कंपाइलर है जी। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर करके पूछा गया, बात वही है, थोड़ा सोच नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लगभग इस सीरीज में मैं आपको 1200 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्जाम में लगातार बार बार रिपीट होते हैं।
संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? 270 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाइलर। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीन लैंग्वेज में करता है। क्वेश्चन नंबर 278, कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी से खोजता है और लोड करता है? ये कर्नेल भी बच्चों ये सॉफ्टवेयर वाले में आपको मैं कवर कराया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, इसको कवर कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 278 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे बोलते हैं बच्चों बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है बच्चों? ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शन के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है। यह किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है तो स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यदि पोस्ट सफल हो जाता है और कोई समस्या नहीं मिलती तो बूट स्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी से में लोड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 279, वह प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 279 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बच्चों कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा में लिखे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 280, हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहां रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 280 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 280 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन में। वो आपको पता है डिलीट किया हुआ वहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 281, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? मतलब कंपाइलर किस प्रकार की त्रुटि को फाइंड आउट करता है? 281 का आपका राइट आंसर होगा लॉजिकल एरर, लॉजिकल त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइलर टाइम त्रुटि चुनिए। क्वेश्चन नंबर 282 का राइट आंसर होगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंटैक्स त्रुटि या सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 283, कौन सा कंपाइलर का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूरी टेबल कवर कराऊंगा, देखिएगा इसमें मैं पूरा ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा आपको, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नंबर पक्का होगा उस ब्लॉक डायग्राम से। 283 का आपका राइट आंसर होगा लिंकर। ठीक है जी, लिंकर भाग नहीं होता इसका। बच्चों देखिएगा, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लैंग्वेज को निम्न लैंग्वेज या मशीन भाषा में बदलता है। इसके देखिएगा कौन कौन से इसमें वो होते हैं पार्ट त्रुटि। देखिएगा सबसे पहले होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लॉजिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, असेंबली कोड। क्लियर है जी? जबकि इसमें लिंकर इसका कंपाइलर का भाग नहीं है। ये भाग आपके हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं थोड़ा वो छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल दिखाई दे। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक नंबर पक्का होगा इस वाले ब्लॉक डायग्राम से आगामी एग्जाम। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 284, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संबंध में आरटीएल का पूर्ण फुल फॉर्म पूछिए जी आरटीएल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रन टाइम लाइब्रेरी। क्या होती है जी? आरटीएल का पूर्ण रूप होता है रन टाइम लाइब्रेरी है। माइक्रोसॉफ्ट रन टाइम लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रूटीन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 285, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट या एग्जीक्यूट करता है, कौन करता है? वो तो वहां पर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चनों में तो बच्चों पूरा का पूरा एक साथ मतलब कन्वर्ट हो रहा था। इसमें एक समय में एक कथन या एक लाइन को ही कन्वर्ट करने का काम होता है। ये किसके द्वारा होता है? 285 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है बच्चों? एक ट्रांसलेटर होता है, ये भी कंपाइलर की बात ही, जो हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को एक एक पंक्ति इनपुट लेता है और उसमें बताए गए निर्देश के साथ क्रियान्वित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। 286 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समय में एक लाइन। क्वेश्चन नंबर 287, खालिस्तान वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। 287 का राइट आंसर होगा बच्चों, इसे बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन
सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है? 288 का राइट आंसर होगा ये है, एक इंटरप्रेटर हर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेट करने के लिए प्रत्येक सोर्स लाइन को लेता है। क्वेश्चन नंबर 289, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? क्वेश्चन नंबर 289 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए निर्देश को रूपांतरित करता है, ट्रांसलेट करता है, अगले निर्देश पर जाने से पहले निष्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 290, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? 290 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 291, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? 291 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड कहते हैं जो कंपाइलर जो ना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, इसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 292, एक सोर्स प्रोग्राम है क्या है जी? 292 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक हाई लेवल भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 293, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को खालिस्तान कहते हैं। 293 का राइट आंसर होगा, इसे बच्चों बोलते हैं सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर, अब टॉपिक हमारे अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेस, ठीक है जी, वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 294 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके सभी बच्चों एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 295, फोटो क्वेश्चन नंबर 295 क्या कहता है जी? वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित में से उदाहरण है, किसके हैं जी? 295 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका कार्य कंप्यूटर को चलाना अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 296, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 296 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिएगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, वेब ब्राउजर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग क्रम से वेब पर उपलब्ध जानकारी या कोई यूजर तक पहुंचाना, टेक्स्ट एडिटिंग तथा आंकड़ों को टूबलरेट फॉर्मेट में ओपन करना होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 297, निम्नलिखित में से एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 297 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AWS। होता क्या है बच्चों ये देखिएगा, इंटरनेट रिले चैट, गूगल टॉक, स्लैक ऑनलाइन IRC चैट सॉफ्टवेयर है, परंतु AWS अमेजन वेब सर्विस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। 298 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, पहला आपका गलत है जबकि दूसरा आपका सही है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका गलत है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 299, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है। 299 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो आपके दोनों हो गए, एक व्यापारिक टूल के रूप में बच्चों संचार की सुविधा के लिए। फर्स्ट व सेकंड आपके दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 300, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 300 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 301 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 302, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द
मिडिल को संचालित करता है। मैन इन द मिडिल किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। 302 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाईवेयर। क्या होता है जी, इसे स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 303, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 303 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अवीरा। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। 304 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स। बार बार रिपीट, भर भर के रिपीट क्वेश्चन आते हैं ये लिनक्स से। लिनक्स सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 305 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडोब रीडर। एडोब INC शॉर्ट में लिखा हुआ है बच्चों। होता क्या है गुरुजी ये तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे। फोटोशॉप एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के बड़े पैमाने में किया जाता है बच्चों। इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोब INC कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में स्थापित हुई थी, अमेरिकी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 306, खालिस्तान सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और विवरण है। क्वेश्चन नंबर 306 का राइट आंसर होगा क्या जी, पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 307, मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। 307 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर मैनुअल। कौन सा मैनुअल बच्चों, यूजर मैनुअल बताता है बात। क्वेश्चन नंबर 308, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 308 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क। क्वेश्चन नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 309 है जी, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 309 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म यह पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 310, प्रौद्योगिक पर चर्चा करते समय एक हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 310 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CPU पर एक छोटा ओवर हीटिंग क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311, मीराकास्ट है। 311 का आपका राइट आंसर होगा मीराकास्ट है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए होगा क्या है मीराकास्ट, वायरलेस सामग्री स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। 312 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MS वर्ड। डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 313, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है। 313 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 314, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा। 314 का राइट आंसर होगा डाटा वेयरहाउस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या है। क्वेश्चन नंबर 315 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316, DPT का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 316 का आपका राइट आंसर होगा DPT का आपको पूरा नाम बताना है। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी होगा जी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 317, खालिस्तान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत क्षमता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। 317 का आपका राइट आंसर होगा, किसकी बात हो रही है जी, ये हो रही है आपकी डेस्कटॉप ब्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318,
CAD निम्नलिखित में से लिखा जाता है? फुल फॉर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 318 की राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शे के डिजाइनों के लिए प्रकार किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 319 का राइट आंसर कैड, CAD कैड प्रोग्राम होते हैं जी। फुल फॉर्म पूछे थे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 320, GIF का आश्रय क्या है जी? आश्रय क्या है जी? 320 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 320, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट प्रोग्राम अधिक उपयोगी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 321 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी क्षेत्र में होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 322, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है? 322 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 322 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जी, रिडंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरोली प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 324, नोटपैड के अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को निम्नलिखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? 324 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस राइट एरो। क्वेश्चन नंबर 325, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 325 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदन सेवा प्रदाता, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 324, मुख्य प्रयोग किया जा सकने वाली कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 326 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीवेयर है जी। क्वेश्चन नंबर 327, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुक्त विकसित होता है लेकिन प्राय प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 327 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा, सीजरवेयर। क्वेश्चन नंबर 328, ATP का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 328 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ATP का पूरा नाम ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 330, GIS किसका लघु रूप है? GIS है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 330 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, MS वर्ड भी, MS एक्सेल भी, फोटोशॉप भी। क्वेश्चन नंबर 331, नोटपैडों का प्रयोग करके बनाए गए प्रवेश के वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 331 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F5। क्वेश्चन नंबर 332, नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 332 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस H। क्वेश्चन नंबर 333, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 333 का आपका राइट आंसर होगा ड्राइंग पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 334, आपको बताने इसमें से उदाहरण है किसका? और माइक्रोसॉफ्ट विंडो मूवी मेकर 2 इसके उदाहरण है किसके? अच्छा जी, अडोब प्राइम, एप्पल आई मूवी और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसके उदाहरण है बताने? 324 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 325, निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण साझेदारी सॉफ्टवेयर नहीं है? 335 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो तो आपको अलग ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 326, MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्सर खालिस्तान
मिला है। 326 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कोई ऑप्शन नंबर डी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ही है, बिल्कुल ठीक है, ए अक्षर मिला है। क्वेश्चन नंबर 337, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 337 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी एडवेयर। थोड़ा बच्चों प्रॉब्लम हो रही है आज क्लास करने में, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कंप्लीट क्लास, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 338, कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? 338 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 339, दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। निम्न में से कौन सा एक दोषपूर्ण दूषित सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 239 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा माइक गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 239 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मालवेयर बोलते हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 340, टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की शुरुआत में वापस आ जाएगा, इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 340 का राइट आंसर होगा क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 341, नोटपैड में सहायक विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करना चाहिए? F1। क्वेश्चन नंबर 341 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी F1। क्वेश्चन नंबर 342, MS प्रिंटर में विविध प्रकार के कितने पेट बर्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 342 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 होते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 344, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? 344 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विकल्पों में सही। क्वेश्चन नंबर 345, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 345 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, विंडो एक्सप्लोर क्या है? क्वेश्चन नंबर 246 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक वेब ब्राउजर दीदी का। क्वेश्चन नंबर 247, डिस्क क्लीन अप टूल एक खालिस्तान क्या क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 347 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249, विनजिप का क्या अर्थ है? 348 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्रेस लार्ज फाइल इनटू ए स्मॉल फाइल, वह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कन्फ्रेंस करता है। क्वेश्चन नंबर इसे उठा कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 349, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 349 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये आपका विनजिप। क्वेश्चन नंबर 350, एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने में मदद करती है, राइट आंसर होगा विभाजन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 351, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मेमोरी के आवश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। क्वेश्चन नंबर 351 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? क्वेश्चन नंबर 352 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? बार बार पढ़ चुके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जी आपका। क्वेश्चन नंबर 254,
निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 354 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 256, एक मलवेयर जो गुप्त रूप से प्रयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है कहलाती है। 256 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं स्पाईवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 358 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 259, आभासीय मेमोरी वर्चुअल मेमोरी जे मतलब क्या है? 259 का राइट आंसर होगा एमईसी क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी। अब परीक्षा दृष्टि के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के मुख्य प्रयोग किया जाता है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक ऐसी मल्टी प्रोग्रामिंग टॉपिक सिस्टम है बच्चों, इसमें से कई प्रोग्राम चला जा सकते हैं। लाइनेक्स बोलते हैं इसे। ये फायरवेयर हुआ आपका। सी भाषा में लिखा हुआ होने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बच्चों? यूनिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज से देखते हैं हम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग होती है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा वो छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर, तो इसमें इनडायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक ही समय एक ही कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के एक अन्य वर्ग में आते हैं जिन्हें कहते हैं 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस से कहलाती है पेरिफेरल डिवाइस। लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।